देखिए, पार्टी इस विषय में सोच रही है और पहाड़ के लोगों का साथ हमारा संबंध बहुत पहले से ही है और अच्छा भी है। आई हैव पर्सनल टच विद देम, क्योंकि मैं पहली मेरा कॉलेज में पढ़ाना जो जर्नी शुरू हुआ वो दार्जिलिंग से शुरू हुआ। तो दार्जिलिंग इज़ माय फर्स्ट लव, इवन यू कैन से दैट। तो उनके लोगों के साथ भी जुड़ाव है और बाकी चीज़ें पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है वो लोग देख रहे हैं, इसमें विचार हो रहा है। समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, ये सालों से पड़ी हुई समस्या है, एक दिन में हल होने वाली नहीं। हमारे वहाँ पे जो सांसद है राजू बिष्टा जी, वो इतने एक्टिव सांसद है, इतना एक्टिव सांसद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है, दो चार ही देखा है। राजू बिष्टा उनमें से एक है जो बहुत लगे हुए हैं लोगों के साथ और आगे आने वाले समय में वो लगे रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं पूरी चीज़, अमित शाह जी देख रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जो भी होगा उसमें पश्चिम बंगाल की हित, पहाड़ के लोगों का हित और भारत का हित, इन तीनों हितों के लिए जो सही होगा वही होगा। देखिए, हम तो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया फॉर्मूला एक ही है कि तीनों पक्षों का जो हित में होगा, पश्चिम बंगाल की हित, उसके साथ भारत का हित और उसके साथ पहाड़ के लोगों का, स्पेशली गोरखाओं का हित, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आगे आने वाले समय में हम पॉलिटिकल सलूशन को ढूंढ के निकालेंगे और हमें हमारे नेतृत्व पर भरोसा होना चाहिए। और मोदी जी, अमित शाह जी पूरी चीज़ देख रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में इसका हल करेगी तीनों हितों को सामने रखते हुए। मुझे लगता है कुछ अच्छा कुछ होने वाला है। वो तो विंटर सेशन में सरकार तय करेगी, लेकिन मुझे जहाँ तक आभास है, मैं जितना समझता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जितना तक समझ आता है कि पहाड़ के लोगों के लिए हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने जरूर कुछ सोचा होगा और आगे आने वाले समय में हमारे सांसद जो है राजू बिष्टा, वो बहुत ही एक्टिव सांसद है, वो भी लगे हुए हैं, अच्छा कुछ होने वाला है। क्योंकि राजू बिष्टा जब से जीता तब से पहाड़ के लिए अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि इतना सांसद जो इतना काम करता है, अपने पॉकेट के पैसे से लोगों के लिए काम करता है, उसका एनजीओ काम करता है, इतना अच्छा सांसद मैं दार्जिलिंग को मैंने बहुत दिनों बाद मिला है, मुझे ऐसा लगता है। और आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। पहाड़ के लोग हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उनके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। तो आगे आने वाले समय में पूरे देश आगे बढ़ रहा है, पहाड़ भी आगे बढ़ेगा, पीछे कोई नहीं रहेगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई विमल गुरुंग जी से अगर मिलना चाहते हैं तो इसमें गुप्त रखने की, हिडन रखने की कोई बात ही नहीं है। वो पहाड़ के नेता है, मिल सकते हैं, ओपनली मिल सकते हैं, लेकिन हम कभी मिले नहीं। उनके साथ मेरा 1 to 1 कभी नहीं बातचीत हुआ। पार्टी डिसाइड करेगी। अभी कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन में मैं बात नहीं कर सकता। पहले उनके तरफ से कोई प्रपोजल आए, उस पर हम विचार करेंगे। अब बागडोगरा एयरपोर्ट का एवेल कौन करता है? पूरे उत्तर बंगाल के लोग करते हैं, पहाड़ के लोग भी करते हैं जी। इसके लिए सिर्फ शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 2300 करोड़ रुपए का इसमें दिया गया है। आपका सेकंड ब्रिज बनना है, 1000 करोड़ से दिया गया। एलिवेटेड जो है वो 4 लेन बनेगा उधर, उसके साथ साथ मिरिक होके एक दूसरा रास्ता बन रहा है। इतना डेवलपमेंट इस सिलीगुड़ी के आसपास होने जा रहा है। आगे आने वाले समय में किसी भी सरकार ने किसी भी टर्म में इतना पैसा नहीं दिया। अभी टेंडर भी हो गया, किसी कंपनी को मिल भी गया। मैं जहाँ तक मेरे पास वहाँ के सांसद राजू बिष्टा जी के साथ मेरा जो बातचीत हुआ कि अभी जल्दी काम होने वाला है। आगे आने वाले समय में जो सिलीगुड़ी पहाड़ है, जो पूरा एरिया है, इसमें विकास के इतने सारे काम होंगे कि कोई बंदा अगर पहाड़ का जो बाहर गया है, फॉरेन में है, बहुत सारे लोग पहाड़ के फॉरेन रहते हैं, वो लौटेंगे 2 साल बाद तो उस इलाके को पहचान नहीं पाएंगे। और ऐसे ही सिलीगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी तक जो एशियन हाईवे 2 बना है, नितिन गडकरी जी ने, हमारे मंत्री जी ने जितना सौगात दिया है, आगे आने वाले समय में भी ये सौगात जारी रहेगा, क्योंकि वी हैव ए इमोशनल अटैचमेंट विद द गोरखास। सिक्किम के लिए भी, पहाड़ के लिए भी ऊपरी जो हिस्सा है उसके लिए सरकार सोच रही है। आगे आने वाले समय में हम आशा करते हैं पहाड़ की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स है, बहुत सारे डिमांड है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। मुझे भी ऐसा आभास आ रहा है। आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा कुछ होगा। पहाड़ के लोगों को धीरज रखने के लिए बोलिए और उनके लिए अच्छा दिन आने वाला है। देखिए, बंगाल की बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके कारण ऐसे मांगे बहुत जगह से उठती है
और एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की जो आवाज़ है वो ऊपर लाए। तो इसलिए हमारे सांसद करते हैं, लेकिन विधायक भी का बहुत सारे बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन बंगाल बीजेपी का स्ट्रैंड एकदम लाउड एंड क्लियर है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की, जिनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की रचना हुई, पश्चिम बंगाल ऐसे ही रहने से भारत के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा है। तो बाकी जो डेवलपमेंट की कमी की बात है, जो ये पूरे पश्चिम बंगाल के लिए भी सेम है। अब जंगल महल में जाएंगे, उधर भी सेम है। आपके पुरुलिया में किसी को एक्सीडेंट हो गया तो इधर वो झारखंड भागेगा या कोलकाता लेके आएगा ट्रीटमेंट के लिए। उत्तर बंगाल के लिए भी सेम है। रारबंग में बहुत सारे जिले हैं, वहाँ पे भी सेम है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बोलिए, जो भी ऑफिसेज बोलिए, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड कोलकाता। अब उत्तर बंगाल से एक भी मिनिस्टर जो ममता के कैबिनेट में है, कोई बड़ा मिनिस्टर का नाम नहीं बता पाएंगे। उत्तर बंगाल में एम्स एलोकेट नहीं कर सकती ना, फिर करेगी तो फिर ममता बनर्जी कहाँ लेके चले जाएगी। तो इसलिए बंगाल में बीजेपी की सरकार आने दीजिए। उत्तर बंगाल में डबल इंजन चाहिए आपको। डबल इंजन सरकार होगी तो उत्तर बंगाल में एम्स जरूर होगी।